हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही बड़े और गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी इस समय पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए, उसको दुनिया भर में एक्सपोज करने के लिए अपने देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ महत्वपूर्ण सांसदों को, जैसे ओवैसी, शशि थरूर, राजू राय जैसे सांसदों को दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल के रूप में भेजेंगे और पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज करेंगे, पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये लोग दुनिया भर में जाकर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारी बातों को आपके सामने मैं सरल, सटीक और निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में रखूंगा, प्रामाणिक तरीके से रखूंगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन या अपने देश से संबंधित बहुत सारी बातें सीख कर जाएंगे। तो चले हम लोग बिना समय नुकसान किए अपने इस मुद्दे का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ को समझाएंगे, सारी बातों को आप यहाँ पर समझ जाएंगे। देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में एक रणनीतिक कदम उठाया है, जिसमें विभिन्न दलों के सांसदों को दुनिया भर के देशों में भेजा जा रहा है ताकि पाकिस्तान की आतंकवाद से जुड़ी नीतियों को वैश्विक मंच पर उजागर किया जाए। इस पहल का उद्देश्य पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करना और भारत के खिलाफ उसकी गतिविधियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जागरूक करना है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं एक एक पॉइंट पर। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी सारी चीज़ें समझ पाएंगे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी शून्य जानकारी से ज़्यादा खतरनाक होती है। तो रणनीतिक के प्रमुख पहलू क्या है यहाँ पर। पहले पॉइंट में है सर्वदलीय सांसद प्रतिनिधिमंडल। देखते हैं हम लोग। सरकार ने 7 सर्वदलीय सांसद प्रतिनिधिमंडलों को विभिन्न देशों में भेजने का फैसला लिया है। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल प्रमुख वैश्विक राजधानियों में, यानी ये प्रतिनिधिमंडल जो है विश्व के प्रमुख राजधानियों में जाएंगे। पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद को प्रायोजित करने का अंजाम होता है उसको सबूत पेश कर उसको एक्सपोज करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात में हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की आतंकी नीतियों का खुलासा कैसे ये लोग करेंगे। सांसद दुनिया भर के देशों को बताएंगे कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद को राजनीतिक रूप में इस्तेमाल कर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए खुफिया जानकारी और ठोस सबूत साझा किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालिया कदमों के जरिए भारत ने पाकिस्तान की हरकतों को उजागर करने की कोशिश की है और अब इसे वैश्विक मंच पर ले जाया जा रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर तीसरी बात समझते हैं कि आखिर सरकार कूटनीतिक दबाव कैसे बढ़ाएगी अपने प्रतिनिधिमंडलों के जरिए। देखते हैं। यह कदम भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकते, इसका सिद्धांत शामिल है। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि आप आतंक अगर मचाओगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। सांसदों के दौरे का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना और उसे आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए मजबूर करना। यह वैश्विक मंचों पर प्रचार करके इसका जवाब कैसे देगी। भारत का मानना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गलत प्रचार करता है। इन प्रतिनिधिमंडलों का लक्ष्य इस प्रचार का मुकाबला करना और भारत के पक्ष को मजबूती से रखना है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ने की संभावना क्या जताई जा रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कैसे मिलेगा। यह कदम प्रमुख देशों के साथ भारत की कूटनीतिक साझेदारी को मजबूत कर सकता है, खासकर उन देशों में जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करते हैं। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान पर दबाव कैसे बनाएगी। वैश्विक मंचों पर लगातार खुलासे से पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचेगा, जिससे उसे अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगला है भारत की स्थिति को मजबूत कैसे करेगी। यह पहल भारत को आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अग्रणी रूप से स्थापित कर सकती है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों हम लोगों ने जो कुछ भी ऊपर देखा उसका यहाँ पर कंक्लूजन देख लेते हैं। ऊपर की सारी बातों को मिला लीजिए तो उसका निष्कर्ष बनेगा कंक्लूजन। देखते हैं। मोदी सरकार की यह रणनीति कूटनीतिक सबूतों और वैश्विक सहयोग के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग करने की एक सुनियोजित कोशिश है। सांसदों के दौरे ने न केवल पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को उजागर करेंगे, बल्कि भारत के मजबूत और सक्रिय विदेश नीति के रुख को भी प्रदर्शित करेंगे। यह कदम दीर्घकालिक रूप से पाकिस्तान पर कूटनीतिक
और वैश्विक दबाव बढ़ाने में कारगर हो सकता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान भारत में अपने आतंकवाद को जो है प्रायोजित कर रहा है, उस आतंकवाद को अभी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक सबक सिखाया। इन्हीं से लेकर, क्योंकि इससे वहाँ का आतंकवाद खत्म नहीं होगा, इन घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ मजबूत और महत्वपूर्ण सांसदों को प्रतिनिधिमंडल के रूप में विभिन्न देशों में भेजेंगे और वो जाकर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान जो आतंकवाद को प्रायोजित करता है उसको वहाँ पर एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि वो भारत में किस हद तक नुकसान पहुँचाया है, किस हद तक पहुँचा रहा है, आगे क्या कर सकता है, इसको वो एक्सपोज करेंगे, जिससे पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ जाए। तो चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।